हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश आपका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक नई कहानी के साथ आज मैं फिर एक बार आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। ये कहानी है दो बच्चों की, जिनमें से एक की उम्र थी 6 साल और दूसरे की उम्र थी करीब 11 साल। दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्ती इतनी अच्छी थी कि ये दिन के अपने सारे काम, जैसे खेलना हुआ, घूमना हुआ, पढ़ाई करना हुआ, विद्यालय जाना हुआ, सब कामों को ये साथ साथ मिलकर करते थे। एक दिन बात कुछ ऐसी हुई कि खेलते खेलते बच्चे थोड़ा दूर निकल गए गांव से, और दूर जाने से रास्ता भटक गए बच्चे। पास में एक कुआं था। बड़ा वाला बच्चा जो था 11 साल वाला, उस कुएं में गिर गया। गिरते ही चीखने चिल्लाने लगा, शोर मचाने लगा। बाहर जो था 6 साल वाला बच्चा, वो भी शोर मचाने लगा, बचाओ बचाओ। आसपास में देखा, दूर दूर तक बच्चे को कोई भी नज़र नहीं आया जो उसके हेल्प के लिए आ सकता था। तो अचानक छोटे वाले बच्चे, 6 साल वाले बच्चे को एक बाल्टी नज़र आई, पास में ही थी। उसने अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, बाल्टी को कुएं में फेंक दिया और रस्सी लगी हुई थी, रस्सी अपने हाथ में ले लिया। बोला, मित्र बाल्टी को पकड़ लो। उसके मित्र ने बाल्टी को पकड़ा और छोटे वाले 6 साल वाले बच्चे ने बाल्टी को, रस्सी को खींचता रहा, पागलों की तरह जुटा हुआ है, खींच रहा है। तब तक नहीं रुका जब तक कि उसने अपने मित्र को बचा नहीं लिया। बाहर आ गए। यहाँ तक तो कहानी ठीक लगती है, समझ में आती है। लेकिन जो आगे हुआ, आगे ये हुआ कि दोनों जब बाहर आए, दोनों गले मिल रहे हैं, दोनों एक हो रहे हैं, खुश भी हैं, और एक तरफ उनको डर भी लग रहा है। डर इस बात का है कि अभी घर जाएंगे, सारे बात बताएंगे गांव वालों को, घर वालों को, पिटाई भी होनी निश्चित है, डांट भी पड़ने वाली है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि डरे हुए थे जिस बात के लिए कि घर जाएंगे, पिटाई होगी, डांटे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने उनकी बातों को विश्वास ही नहीं किया। बाकी लोग भी सही थे, गांव वाले भी, घर वाले भी। विश्वास कैसे करते? बच्चे में इतनी क्षमता ही नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी भी बाहर निकाल सकता। तो 11 साल का इतना भारी बच्चा था, कैसे उसे निकाल सकता था? गांव में एक रहीम चाचा के नाम से बहुत बुजुर्ग थे, गांव में सबसे बुद्धिमान थे। उन्होंने बच्चों की बातों का विश्वास किया, बोला कि बच्चे सही कह रहे हैं। बाकी गांव वाले भी परेशान कि रहीम चाचा आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। गांव वाले ये भी जानते थे कि रहीम चाचा झूठ नहीं बोलते हैं, आज तक झूठ नहीं बोला है उन्होंने। रहीम चाचा का कह रहे हैं, जरूर कोई न कोई बात होगी, कुछ न कुछ वजह ज़रूर होगी। तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के रहीम चाचा के पास गए और बोले कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही हमें समझा दीजिए। रहीम चाचा को हंसी आ गई। रहीम चाचा गए, बोले कि क्या समझ में नहीं आ रहा है? बच्चे बता तो रहे हैं आपको कि दोस्त मेरा गिर गया था और मैंने किसी को जब नहीं देखा, फिर मुझे बाल्टी दिखी, बाल्टी को कुएं में फेंका और रस्सी खींचा, दोस्त बाहर आ गया। अब लोग, गांव वाले, बाकी रहीम चाचा की शक्ल देख रहे हैं। बोले कि सवाल ये नहीं है कि बच्चे ने कैसे किया, कि इसने कैसे किया। सवाल ये है कि बच्चे ने क्यों किया। तो रहीम चाचा थोड़ी देर चुप रहे, उसके बाद बोले कि जिस समय इस बच्चे ने अपने दोस्त को बाहर खींच रहा था, बाहर निकाल रहा था, उस समय दूर दूर तक इसके कोई नहीं था, इस बच्चे के दूर दूर तक कोई नहीं था जो इसे ये बता पाता कि तुम ये नहीं कर सकते हो।
कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि वो खुद भी भूल चुका था कि मैं 6 साल का हूँ। कोई भी नहीं था जो जो उसे वो बता पाता कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। दोस्तों, इस कहानी का और मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर मन में चाह है किसी चीज़ को करने की और दृढ़ इच्छा है तो आप उसे कर जाएंगे। हाँ, कुछ लोग होते हैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए। आप कोई काम शुरू करेंगे तो पहले आकर के बोल देंगे कि ये काम आपसे नहीं होने वाला है, आप इसमें कहाँ पड़े हुए हो, नहीं होगा भाई, छोड़ दो। मैंने कई बार ट्राई किया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी इच्छा है किसी काम में और आपका इंटरेस्ट है उसे करने में, तो लोगों की बातों को एक किनारे रख करके आप अपने कामों को करिए। लोग क्या सोचेंगे, अगर आप ये भी सोचने लगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ फिर आप सभी से। कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक कहानी के साथ। नमस्कार।